वेलकम टू सीरीज 100 श्लोक इन 100 डेज फॉर BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज हम जो रस धातु इसका जो क्षय का श्लोक है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्षय का मीनिंग क्या है। तो क्षय का मीनिंग है कम होना, मतलब ह्रास होना, कम कम होते जाना कोई भी चीज़। तो अब ये जो रस धातु ये हमारे बॉडी में कम कम हो जाएगा तब कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये रस क्षय होता क्यों है, मतलब उसके कॉजेस क्या है, तो हम ये देखेंगे हेतु क्या है। तो वृक्षान्न व कटु तिक्त कषाय रसात्मक आहार अधिक प्रमाणात सेवन करने, मतलब क्या, वृक्ष मतलब ड्राई, जैसे कि मुरमुरा हो गया, या फिर कटु, कटु मतलब क्या, जो तीखा है खाना है वह। उसके बाद तिक्त, तिक्त मतलब कड़ू, कड़ू मतलब कड़वा। उसके बाद एक कषाय जैसे कि आंवला। रसात्मक आहार मतलब ऐसे जो टेस्ट के जो आहार है, टेस्ट का जो आहार है वह अधिक मतलब जो हमारे खाने में ज़्यादा होना। उसके बाद अति उपवास करने, मतलब बहुत फास्ट रखना। उसके बाद अतिश्रमजन्य कार्य करने, मतलब उसमें बहुत ही एनर्जी लगती है ऐसा ही काम करना। उसके बाद वमन विरेचन, मतलब ये पंचकर्म में से 2 कर्म है उसका अतिरेक होना, मतलब बहुत ज़्यादा होना। उसके बाद उल्टा व जुलाब, मतलब क्या, वॉमिटिंग और डायरिया अति प्रमाणात होणे, मतलब ज़्यादा होना। उसके बाद है तसेच वार्धक्य अवस्थेत, मतलब जो हमारी वृद्धि, मतलब बुढ़ापा है उसमें उसमें ऐसे स्थिति में शरीरातील रस धातूचा गुणता व कर्मता प्रमाणात क्षय हो, मतलब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो दोनों क्या हो जाती है, कम कम होने लगती है। तो हमें यहाँ पे 2 श्लोक दिए हुए हैं, तो उसमें से ये जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है वो हमें लर्न करना है। तो वो क्या है, रसे रोक्षम श्रमः शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। हाँ, तो ये भी है रस क्षय रत पीड़िता कंप शून्यता तृष्णा च। तो ये सुश्रुत का श्लोक है, सुश्रुत संहिता का श्लोक है, लेकिन ये जो पहला वाला श्लोक है हमें यही लर्न करना है। तो आई होप आप ये श्लोक लर्न कर लेंगे। तो अब इसका मीनिंग अब हम आगे देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, शरीरातील रस धातूचा क्षय झाल्यास रोक्षता मतलब ड्राइनेस। उसके बाद है श्रम, मतलब थका हुआ महसूस करना। शोष मतलब ड्राइनेस। उसके बाद है तृष्णा, मतलब थर्स्ट। ग्लानि मतलब ऐसा उबासी आना। उसके बाद है शब्द असहिष्णुता, मतलब उनको ज़्यादा जो क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा बड़बड़ पसंद नहीं रहती, मतलब ज़्यादा बोलना उनको शोर पसंद नहीं रहता, मतलब शोर उनको सहन नहीं होता। उसके बाद हत पीड़ा, मतलब हृदय शून्यता ही लक्षणे आढळतात। रोक्ष मतलब क्या, रस क्षयात शरीर वृक्ष होते, मतलब ड्राई होती। उसके बाद त्वचा केश व नखात वृक्षता येते, होठ फाटतात, हमारे जो ओठ है वो फटने लगते हैं, कोरडे मतलब ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, श्रम, मनुष्याला अधिक थकवा जाणवतो, मतलब अगर ज़रा से भी कोई काम किया तो उनको ज़्यादा थकाव महसूस होता है। उसके बाद है रसक्षीणतेमध्ये शरीरातील धातूचे तर्पण नीट न हो शकल्याने अल्पशा श्रमाने देखील व्यक्तीला लगेच थकवा येतो, वही जो मैंने बोला है। उसके बाद क्या है, शोष तृष्णा मतलब थर्स्ट। उसके मतलब हमारा जो पूरा मुख है, मतलब हमारा जो पूरा फेस है, वह हमारा जो माउथ है वो ड्राई पड़ने लगता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगने लगती है। उसके बाद है रसक्षयामुळे धातू परमाणूतील द्रव्यांची उणीव भासल्याने जीभ, घसा व नाक कोरडे पडतात। शरीरातील द्रवत्वाची पूर्णता करण्यासाठी व्यक्तीला वारंवार पानी पीने की इच्छा होती है, मतलब उनको बार बार पानी पीना पड़ता है। उसके बाद है ग्लानी, इंद्रियाची कार्यक्षमता कमी होऊन व्यक्तीला झापड़ येते, मतलब गूंग येते, मतलब कि एनेस्थीसिया देने के बाद जैसा फील होता है उस तरह। रसक्षयामध्ये मन व इंद्रियाचे पोषण कमी प्रमाणात झाल्याने मन लवकर थकते, व्यक्तीला ग्लानी येते, मतलब कुछ कोई भी काम करने की उनकी इच्छा नहीं रहती। उसके बाद शब्द असहिष्णुता, वही जो मैंने बोला, तो कि वो उनको ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं रहता। हत पीड़ा,
रसक्षयामध्ये हृदयांना वेदना होतात, मतलब हमारे जो चेस्ट रीजन है, जो हार्ट का स्पेस है, उसके वहाँ पे पेन होने लगता है, व्यक्तीला हृदयामध्ये वेदना होतात। उसके बाद क्या है, हतकंप, हृदयाचे कंपन होते, मतलब जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके बाद क्या है, रसक्षयामध्ये हृदयपेशीचे पोषण नीट न झाल्याने हृदयातील संकोच विकसन क्रिया तालबद्ध होत नहीं, मतलब जो उनका कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन है वो अच्छे से नहीं होता। तो उसके बाद है रक्त शून्यता, मतलब क्या, हल्केपना, मतलब हमारा जो चेस्ट रीजन है वो हल्का हल्का महसूस होता है। और क्या है, बस इतना ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये श्लोक तो करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप ये श्लोक लर्न कर लेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक यू।